बात करूंगी मैं भारत की। ब्रिगेडियर साहब की हत्या हुई है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। जम्मू कश्मीर में 2018 में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी इनके सिर पे थी। किसी के वहमो गुमान में ये नहीं था कि मोदी ये करने जा रहा है, बिकॉज ये बहुत एक रेडिकल स्टेप है। I am really surprised by this ticket. भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी सरजमीन पर। अच्छा, आजकल ये पाकिस्तान में फिर से कोई अननोन गनमैन है जो ये किलिंग्स कर रहा है। उनके ब्रिगेडियर की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद अभी फिर से मैंने सुना कि जो रईसी के हत्यारे थे उनकी भी कुछ, ये हालांकि कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ये भी हुआ कि शायद उनकी भी एक अननोन गनमैन द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये क्या पाकिस्तान ये खबर हिंदुस्तान को दुष्प्रचारित करने के लिए तो नहीं फैला रहा? नहीं 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 नहीं, ब्रिगेडियर साहब की हत्या हुई है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। जम्मू कश्मीर में 2018 में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी इनके सिर पे थी। इंडिया पहले ही डिक्लेयर कर चुका था। अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब जो थे आईएसआई के आदमी थे और इनका नाम था हमजा। अब ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं इन्होंने सुंजवान अटैक में, जहां पे हमारे 6 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहां पर वो उसके मास्टरमाइंड थे। ये लाहौर में डीएचए के, जिस जमाने में ये अटैक हुआ उस जमाने में लाहौर के डीएचए के चीफ थे वहां पर। अच्छा, डीएचए क्या होता है? डिफेंस हाउसिंग एसोसिएशन, ठीक है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। अब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्या करती है? मकान बनाती है और बेचती है। किसी को मकान खरीदना, देख 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम, जैसे आप इंडिया में गाजियाबाद में या जो अपकमिंग सैटेलाइट टाउन्स हैं, फरीदाबाद जाइए या गुड़गांव जाइए या नोएडा जाइए, लोग अपना एक पैम्फलेट लेके खड़े होते हैं, ये लीजिए मकान बिक रहा है, खरीदते हैं। वो सिचुएशन होती है यहाँ पे। वो डीएचए वाले, वो आर्मी कर रही है वहां पे ये। अच्छा, इनका लाहौर पोस्टिंग देने का भी एक रीजन था, क्योंकि लश्कर का हम जो हेडक्वार्टर है, यानी कि हाफिज सईद का हेडक्वार्टर वही है। ये डायरेक्टली उसके कोऑर्डिनेशन में आ जाते थे और उससे बातचीत करके उसको लॉजिस्टिकल सप्लाई देते थे और उसको आगे निकालते थे। ये काम था उनका। तो ये साहब इसलिए बहुत डेंजरस थे। रिटायरमेंट इनका हो गया था काफी साल पहले, वो 1995 के आसपास, 2005 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं उसकी। लेकिन उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली, पहले इन्होंने उनकी इमरजेंसी सर्विसेज के चीफ रहे और उसके बाद ये रहे इसमें डीएचए में। ये कंटिन्यूअसली आतंकवाद के लिए काम कर रहे थे, आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे, लॉजिस्टिकल सप्लाई की बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और, आईएसआई के लाडले थे और आर्मी के थे, तो इनको पैसा दिया भी जाता था और जो फंडिंग आती थी आतंकवाद के नाम पे, ये फंडिंग ले करके आगे भी दिया करते थे। अच्छा, आर्मी के ऑफिसर्स का काम ही है जनरली, जो होते हैं ना बाहर निकालते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल वाला काम करते हैं। इधर से आई और उधर गई, वो पैसा आया, पैसा गया, ऊपर तक पहुंचा दिया, वो काम था, बीच में से अपना निकाल लिया। जो फायरिंग हुई है उसमें इनकी बेटी और पत्नी जो है वो इंजर्ड है, ये थैंक यू हो गए। ये 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं। इनका अल्लाह इनको 72 हुर दे, 71 भी ना दे, पूरी 72 दे, जिसके लिए जिंदगी भर लड़ रहे थे। अब जहां तक बात ये है कि अननोन गनमैन आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन ये अननोन गनमैन है कौन? इस बात पे एक पाकिस्तान को अब तक क्लैरिटी ला देनी चाहिए थी। आज तक तो पाकिस्तान ने क्लैरिटी लाया नहीं है। पाकिस्तान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता तो सकते थे कि ये अननोन गनमैन कोई नहीं है, ये वही हैं, ये इंडिया के लोग हैं। उन्होंने अब कम से कम नहीं तो 50-60 किलिंग के बाद जाके इंडिया को ब्लेम करना शुरू किया। और इसमें तो इन्होंने बोला कि साफ टेरर का एंगल नहीं है। अगर टेरर का एंगल नहीं है, इंडिया किससे करवाएगा? इंडिया अपने लोगों से करवाएगा। हमारे रॉ के जो चीफ हैं वो तो जाके वहां मर्डर करने से थे। ना इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, ना इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के ऑफिसर्स करेंगे, वहां का क्रिमिनल एलिमेंट ही करेगा ना। या वहां पे ये टीटीपी वगैरह, क्योंकि इतनी बड़े हाई प्रोफाइल आदमी की टीटीपी या बीएलए वगैरह करेंगे। तो पाकिस्तान ने सीधे बोल दिया कि इसमें टेरर एंगल नहीं है। अगर टेरर एंगल नहीं है तो किसने मारा भाई? झेलम डिस्ट्रिक्ट में हुआ ही, ठीक है। तो मारा किसने? क्योंकि पंजाब में का मामला है। मैं पंजाब से बाहर होता तो मैं मान लेता कि चलो टीटीपी करती है, गुंडागर्दी उसने कर दिया होगा या पीएलए ने किया होगा। झेलम डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में पंजाबी आर्मी के ब्रिगेडियर को कौन मार गया?
और क्या इतना हाई प्रोफाइल आदमी आपकी सिक्योरिटी में नहीं था? ये क्वेश्चंस बनते हैं जिनका जवाब पाकिस्तान अब तक नहीं दे पाया। सच तो ये है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान के कई राज हैं जो पता नहीं चल रहे हैं। हालांकि वो तो कनाडा में आपने देखा अभी कैसे जो आतंकवादी निर्झर है उसकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उसको उन्होंने अपने पार्लियामेंट में सेलिब्रेट किया, या सेलिब्रेट इज अ रॉन्ग वर्ड, उसको उन्होंने होमेज पे किया। तो ये आप कैसे देखते हैं कि ये क्या ऐसा तो नहीं है एक साजिश है कि वो दिखाएं हमारे यहाँ जो डेथ्स हो रही हैं समाउ इंडिया करवा रहा है उसको, ताकि वो एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर सके उनके दिमाग से, जो वो सोच पा रहे हैं कि परहैप्स दिस वुड क्रिएट अ रिपल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के अगेंस्ट में। ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए एक चीज कि पाकिस्तान मतलब में वैसे ही आप तो गंगा दो रहे हो कि भाई अगर कनाडा आवाज उठा रहा है तो हम भी वो आवाज उठा दें। अरे पाकिस्तान तो हमेशा से आवाज उठाता। पाकिस्तान ने किसको छोड़ दिया है? अच्छा, पाकिस्तान क्या अपनी गवर्नमेंट अपनी आर्मी टपकाती है, उसके बाद वहां से उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है मुझे तो अमेरिका ने गिरा दिया जी अब एक, और उसके बाद बोलता है नहीं जी अमेरिका तो बहुत अच्छा है। भाई ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान पहले दिन से बोलता रहा। आज एक हुआ था पेशावर अटैक। पेशावर अटैक में पेशावर स्कूल के आर्मी स्कूल में बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, पता है? 10 साल बाद जाकर के इंडिया का नाम लिया कि इंडिया ने करवाया था। जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का हमला जारी था और रियासी और डोडा जैसे इलाकों पर आतंकवादी हमले हुए। और जियोपॉलिटिकल और इंडिया पाकिस्तान के मामलों में एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना है कि ये एक सिंबॉलिक अटैक था, जिससे ये बताया गया था कि भारत के अंदर ऐसे आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी और पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन भारत अब एक नया और अग्रेसिव भारत है। पहले जब भी पाकिस्तान हमला करता था तो इंडिया की सरकार खास कदम नहीं उठाती थी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को भी पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और कोई बहुत ही रेडिकल कदम उठाएगा अगर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि होती है तो। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह कोई बड़ा कदम जो कि मीडिया में दिखाया जाए ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने धूम मचा कर रखी है और उनके एक ब्रिगेडियर को टपका दिया जिनका जम्मू एंड कश्मीर में हुए हमले से डायरेक्ट ताल्लुकात थे और ऐसा माना जा रहा है कि वो आईएसआई का बंदा था। और अभी अननोन गनमैन इसी तरह अपना काम जारी रखेंगे और शायद भारत इस बार कुछ नए अंदाज में बदला ले रहा है।